बांग्लादेश इस समय किसी एक घटना से नहीं बल्कि एक साथ कई संकटों से गुजर रहा है। पॉलिटिकल असैसिनेशन, मॉब वायलेंस, माइनॉरिटी एट्रोसिटीज, मीडिया सप्रेशन और इसके साथ जुड़ा एक नया तत्व, इंडिया सेंट्रिक ब्लेम नैरेटिव। यह कोई आइसोलेट अनरेस्ट नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है। अब बात करते हैं कि उस्मान हादी कौन था और उसकी हत्या क्यों अहम है। उस्मान हादी एक यूथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स और हालिया प्रोटेस्ट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उस्मान हादी को पब्लिक प्लेस पर गोली मारी गई। उसकी मौत के तुरंत बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में वायलेंट प्रोटेस्ट भड़क उठे। यह हत्या एक पॉलिटिकल किलिंग के तौर पर देखी जा रही है। अलग अलग फैक्शंस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अंतिम जुडिशियल निष्कर्ष अभी बाकी है, लेकिन तथ्य यह है कि इस हत्या ने पहले से अस्थिर हालात को विस्फोटक बना दिया। यह घटना अनरेस्ट का टर्निंग पॉइंट बनी। हादी की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। पीसफुल प्रोटेस्ट का वायलेंस मॉब्स में बदलना, लूटिंग, आर्सन, टारगेटेड अटैक्स, पुलिस का कई जगह कंट्रोल खो देना। यह स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं था, यह दिखाता है कि स्टेट अथॉरिटी पहले से कमजोर थी। इस हिंसा के दौरान हिंदू माइनॉरिटीज पर गंभीर और क्रूर हमले रिपोर्ट हुए। मॉब लिंचिंग, घरों और दुकानों को जलाना, कुछ मामलों में लोगों को जिंदा जलाने, पेड़ से बांधकर मारने जैसी अत्यंत बर्बर घटनाएं। हर केस का जुडिशियल वेरिफिकेशन प्रक्रिया में है, लेकिन ब्रुटैलिटी और पैटर्न पर कोई विवाद नहीं। यह साफ है कि मॉब वायलेंस में माइनॉरिटीज सबसे आसान टारगेट बनते हैं। मीडिया पर हमला डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अलार्म। अनरेस्ट के दौरान दो बड़े न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेसेस को भी मॉब ने टारगेट बनाया। मीडिया हाउसेस पर सीधा हमला। कई जर्नलिस्ट घंटों तक बिल्डिंग की छत पर फंसे रहे। जब हिंसा का पहला शिकार मीडिया बनती है तो यह प्रोटेस्ट नहीं, रूल ऑफ लॉ के कोलैप्स का संकेत होता है। प्रोटेस्ट रीच इंडिया बॉर्डर। बराक वैली, असम में भी बांग्लादेश वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। अगरतला, त्रिपुरा में भी लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश इस समय एंट्रिंग गवर्नमेंट के तहत है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का प्रोफाइल इंटरनेशनली रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट, पॉलिटिकल आउटसाइडर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल नहीं। स्ट्रीट ग्रुप्स ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कॉन्टेस्ट है। यूनुस सरकार रिफॉर्म की भाषा बोलते हैं, लेकिन ऑर्डर इन्फोर्स करने में कमजोर दिखते हैं। यही वैक्यूम मॉब्स भर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण परसेप्शन सामने आया है। कुछ प्रोटेस्ट स्पीचेस और सोशल मीडिया नैरेटिव में कहा जा रहा है इंडिया बांग्लादेश को कंट्रोल करता है। इंडिया फ्रेंडली लीडरशिप ने सोवर्निटी कमजोर की। बांग्लादेश को पुराने गौरव की ओर लौटना चाहिए। यह परसेप्शन है, प्रूवन इन्वॉल्वमेंट नहीं। यह सोच क्यों बन रही है? इंटरनल गवर्नेंस फेलियर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, लीडरशिप वैक्यूम और एक एक्सटर्नल स्केपगोट की जरूरत। और सिराजुद्दौला का इस्तेमाल कुछ ग्रुप्स खुले तौर पर कह रहे हैं प्लासी से पहले जैसा बंगाल था वैसा बांग्लादेश बनाएंगे। यह कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं, यह है हिस्ट्री का रुमानिकेशन, प्रेजेंट फेलियर को जस्टिफाई करने का तरीका, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के खिलाफ इमोशनल मोबिलाइजेशन। इतिहास यहां सॉल्यूशन नहीं, पॉलिटिकल वेपन बन गया है। इंडिया के खिलाफ कोई वेरीफाइड स्टेट लेवल एविडेंस सामने नहीं आया। हिंसा के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराने के दावे पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, प्रूवन फैक्ट नहीं। इसलिए डिस्टिंक्शन जरूरी है। इंडिया को इस परसेप्शन पर नहीं करना चाहिए। अग्रेसिव बयान, इमोशनल एस्केलेशन, पब्लिक कन्फ्रंटेशन। इंडिया को क्या करना चाहिए? काम और फैक्चुअल डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, मिस इन्फॉर्मेशन का सिस्टमैटिक जवाब, बॉर्डर विजिलेंस, माइनॉरिटी सेफ्टी पर
क्वाइट डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल फोरम्स पर नैरेटिव करेक्शन। इंडिया का लक्ष्य इंटरवेंशन नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी है। बांग्लादेश आज पॉलिटिकल असैसिनेशन, मॉब वायलेंस, माइनॉरिटी एट्रोसिटीज, मीडिया सप्रेशन, वीक एंट्रीम गवर्नेंस और एंटी इंडियन परसेप्शन, इन सब के संगम पर खड़ा है। उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या इस संकट की शुरुआत नहीं, उसका कैटलिस्ट बनी। यह संकट स्लोगन से नहीं रुकेगा, यह रुकेगा केवल लॉ रिस्टोर होने, अकाउंटेबिलिटी तय होने और स्टेट अथॉरिटी लौटने से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हिंसा सीमाओं से आगे असर डालेगी।